5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की, और उसके कारण से धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा पिछले वर्ष। और हमारी सरकार ने धान खरीदी केंद्र में जहाँ बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की, और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसे सिमेंटीकरण, सेट बनाने का भी काम आदरणीय चौबे जी जब मंडी की राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते रहता था। और इस कारण से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान तक बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा था। लेकिन ये सरकार विष्णु देव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया कि सरकार नहीं चाहती। पहली बात यह है कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल आज में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और 160 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहाँ राइस मिल बीड़ी चार्ज हम लोग 20 रुपये क्विंटल देते थे, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दूसरा, अभी नया जो आदेश सर्कुलर जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात ये है कि जो 3 दिन की लिमिट है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के हम मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोगों को समय था, अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो जहाँ धान भाव पूरा हो जाता था और पूरा निरंक हो जाता था, तो हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपये क्विंटल देते थे, जिसमें से 2.5 रुपया बैंक को जाता था और 2.5 रुपया समिति को जाता था। अब ये आदेश बदल दिया गया है, ये राशि केवल बैंकों को जाएगा, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात ये है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया है। तो 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है। इसके चलते अभी जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो हड़ताल में है, और उसके साथ 2 मांगे उनके प्रमुख रूप से है। और उस मामले में पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मुझे पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के करके यहाँ भी नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी वो ये कि ये जो सोसाइटियाँ हैं उसमें जो उसे और बहुत सारी राशि का अंतर है उसे उनको दिया जाए। और उस समय कर्मचारियों की डिमांड थी, चौबे जी और सरकारी मंत्री सबसे बात करके 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने समितियों को दी थी, ताकि वो जो देने के कारण जो घाटा हो रहा था उसको हम लोगों ने समायोजित कर दिया था। तो समितियां जीवित रही, सरकार का जीवित रहा, लेकिन अब ये धान खरीद नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते हैं।
और इस कारण से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। और यदि अब 3 महीने तक के धान आखिरी उठाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये हुआ कि 14 नवंबर के जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा और उसमें सूखा जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। और इस मामले में कुछ समितियाँ हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि यदि 1 महीने धान आप जो उठाएंगे तो सुपथ आता है कि नहीं आता है। सरकार को उन्हें पूरा लिखित भी दीजिए, सुपथ आता है कि नहीं आता है। आप सुपथ कैसे, सुपथ के राशि अंतर के राशि आप कैसे नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट भी इस मामले में बहुत संजीदा है। और लेकिन राज्य सरकार जो है ये धान बिल्कुल खरीदना नहीं चाहती। अभी आज 10 तारीख है, 14 तारीख तो धान खरीदी शुरू करना है। किसान के फसल आ चुके हैं, लगभग 25 से 30% कटाई भी हो चुकी है। तभी उसके खलिहान में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कब टोकन मिलेगा और कब हम धान बेचने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ये सरकार बिल्कुल मौन है। जो हड़ताली कर्मचारी है उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक के किसी भी धान संग्रहण केंद्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, जुताई पोताई नहीं हुआ है, बारदाना नहीं मिला है, पैसे की व्यवस्था नहीं, सभी गए खाली पड़े हैं। ये सारी स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, ये स्पष्ट है। और इस मामले में ये जो नीति है उसकी कापी भी मेरे पास है। इसमें जो बदलाव किया गया है, ये अभी का आदेश है, ये पिछले आदेश है, दोनों की कापी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और दूसरा विष्णु शायद है प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मुझे पत्र लिखा था, वो कापी उपलब्ध है, आपको इसको भी आपको दे देंगे। अभी दक्षिण का चुनाव भी चल रहा है और आदरणीय चौबे जी, नदी जी सब लोग कमान संभाले, हमारे विधायक साथी भी सब कमान संभाले हुए हैं। और कल हम लोगों ने 4 सभाएं भी की। बहुत ज़बरदस्त सभा लोगों में है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने हथकंडे में वो फिर से आजमा रही है। पैसा बांटने के, संपल बांटने के कहते लगातार आ रही है। जनबल के खिलाफ जनबल की लड़ाई है और मैं समझता हूँ चाहे आकाश शर्मा जीत मिलेगी। अब मैं और अधिक चर्चा करने के लिए आदरणीय रवि चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मित्रों, सम्मानीय भूपेश जी ने सारी बातें कह दी। प्रश्न ये है कि इस सरकार में अपनी कैबिनेट सब कमेटी बना करके लक्ष्य तय किया 160 लाख मीट्रिक टन। अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया तो धान खरीदी में व्यवधान पैदा करने की आपके द्वारा ही कोशिश क्यों की जा रही है? पहला प्रश्न। माननीय विष्णुदेव साय जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने आदरणीय भूपेश जी से आग्रह किया था, आज सोसाइटी के वही कर्मचारी, वही ऑपरेटर, वही अकाउंटेंट, वही सहायक प्रबंधक स्ट्राइक में है। इस सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है? धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाना था। हमारे किसानों का लगभग 23-24% महामाया अर्ली वैरायटी उनके खेतों से कट चुका है। धान रखने की कठिनाई है। 15 से भी धान खरीदी शुरू करने की तैयारी इस सरकार की क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ये अगला प्रश्न है। सोसाइटियों की स्थिति को काफी कमजोर करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है?
प्राइमरी सोसाइटी सहकारिता का बेस लाइन है, आधार है, और किसानों का लगभग सब कुछ है। सोसाइटी से हमको लोन लेना होता है, केसीसी बनाना होता है, फर्टिलाइजर लेना होता है, धान खरीदी करना होता है, बैंक का फाइनेंस होता है, पैसे का लेन देन किसानों का ट्रांजैक्शन प्राइमरी सोसाइटी से होता है। और इस सोसाइटी को पिछली बार जब सुखद और कमी के कारण ऐसी स्थिति हो गई थी कि सोसाइटी की माली हालत अपने स्वयं के व्यापार करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो 250 करोड़ रुपए की अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के प्राइमरी सोसाइटियों को आदरणीय भूपेश जी की सरकार ने अनुदान के रूप में दिया था। तब सोसाइटी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। आज फिर से सोसाइटी लगभग सारा डिफॉल्ट होने की स्थिति में है, कालातीत होने की स्थिति में है। अब ये सरकार दोनों तरफ से, कर्मचारियों की मार अलग, सोसाइटी पे आर्थिक भार अलग, दोनों तरफ कोई विचार इस सरकार नहीं कर रही है। और दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ में धान कटाई शुरू हो गया, किसान इंतजार नहीं करते, धान कटाई होने के तत्काल पश्चात रबी की तैयारी करते हैं। और दुर्भाग्य है पूरे प्रदेश में रबी के लिए डीएपी खाद एक भी सोसाइटी में किसानों के लिए अभी विद्यमान नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं, पूरे प्रदेश के किसी भी सोसाइटी में रबी सोइंग करने के लिए किसानों को एक भी बैग डीएपी उपलब्ध नहीं है। ये इस सरकार की अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता दूर से दिखाई दे रहा है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार को ना कोऑपरेटिव की चिंता, ना प्राइमरी सोसाइटी की चिंता, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसानों की भी कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार को ये किसानों की और प्राइमरी सोसाइटी की जो कर्मचारियों की मांग है, त्वरित विचार करना चाहिए, उनके आंदोलनों को समाप्त करना चाहिए, प्राइमरी सोसाइटी के आंगन को साफ सफाई करना चाहिए, धान खरीदी का काम शुरू और सुचारू हो सके ये काम करना चाहिए। जहाँ तक रायपुर दक्षिण की बात है, इस बार अकल्पनीय परिणाम आने की तैयारी हो रही है। वैशाली नगर का उपचुनाव हुआ था, मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था, उसके पहले भी वैशाली नगर हम कभी नहीं जीते थे, उसके बाद भी वैशाली नगर अभी बीजेपी के हाथ में है, लेकिन उस उपचुनाव को कांग्रेस ने पूरी ताकत से लड़ा और जीत हासिल की थी। आपको रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी वही परिणाम देखने को मिलेंगे। पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन एकजुट होकर के मैदान में है और हम रायपुर दक्षिण का चुनाव जीतेंगे। थैंक यू। पर्यटन मंत्री थे और भाजपा ने उनको खुद पर्यटक बना दिया है। ये जो दक्षिण का चुनाव है, इस बार ब्रिजमोहन जी को भी पता लग जाएगा कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। काम में लगे प्रदेश अध्यक्ष, लीडर और उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री, सचिवगण, सारे पार्षद सब लोग लगे हुए, सब अपने में इतने बड़े बड़े विधायक हैं, 5 पोलिंग बूथ, एक बार इस प्रकार से दिया गया। विधायक लोग बैठे, अंकिता जी बैठे, राम कुमार बैठे हैं, पुत्री जान के बैठे, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटी। आप लोग समझते वहाँ पर उसका वार्ड नहीं है, उसका घर नहीं है, अपने वार्ड में लगे हुए हैं सभी लोग, काउंटर नहीं होता। हमने पर्याप्त बढ़ा दिया था, बैंकों की संख्या, सोसाइटी की संख्या 1300 बढ़ा के 2000 कर दिया, और ये धान खरीदी केंद्र जो 1900 था उसे 2600-2800 कर दिया था। बढ़ाया तो नहीं है, लेकिन अभी तक के उसकी मतलब साफ सफाई तक नहीं हुआ है, तैयारी तो नहीं, बारदाना नहीं गिरे हैं, बैंकों में पैसा नहीं गया है। तो इससे मतलब नियत ही नहीं सरकार के धान खरीदी करने, और 14 तारीख के धान खरीदी नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी है ही नहीं। और फिर ये राइस मिलर भी लिख के दे दिए हैं
कि हम लोग बिलिंग करने में असमर्थता है। मजेदगढ़ जिला राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्र आ गया, वो असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। तो एक तरफ सोसाइटी कर्मचारी, दूसरे तरफ राइस मिल, वही तो धाम करेंगे और ये टोकन देंगे, तौलाई कराएंगे, स्टेकिंग करेंगे, ये सब काम इनका है, ये पेमेंट करेंगे। अब वो सब काम तो दोनों तरफ से, और सरकार सोई हुई है,